आप सभी को नमस्कार। जैसा कि आप सबको पता है, हमारा सांसद मनोहर लाल ये अभियान बड़े युद्ध स्तर पर चला हुआ है और इस अभियान का आज है 10वां दिन। जो हमारा 50 डे चैलेंज है, 50 डे चैलेंज का 10वां दिन है और हमारा सांसद मनोहर लाल अभियान के तहत आज हम आए हैं एक ऐसी शख्सियत के पास जिनके परिवार ने हमेशा जन सेवा का काम किया है। इंद्री विधानसभा ही नहीं, पूरे प्रदेश की जनता की सेवा की है। इनके पिताजी स्वर्गीय श्री बालकृष्ण चौधरी बालकृष्ण काम्बोज जी, जो हरियाणा सरकार में चेयरमैन रहे हैं, उन्होंने जिस तरह से इंद्री के लोगों को सहेज कर रखा, संभाल कर रखा और इन लोगों की दिल से सेवा की है, ऐसे खानदान में, ऐसे परिवार में जन्मे हैं हमारे बहुत ही आदरणीय प्रदीप चौधरी जी। प्रदीप चौधरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो आज हम प्रदीप जी के पास आए हैं और एक मकसद के साथ एक बात लेके हम प्रदीप जी के पास आए हैं कि अभी आज जो लोकसभा का चुनाव का ये बिगुल जो बजा हुआ है, इस लोकसभा के चुनाव के दौरान हमारे करनाल लोकसभा के प्रत्याशी पूर्व मुख्यमंत्री परम आदरणीय मनोहर लाल जी आज इंद्री जनसभा में आए थे। इंद्री विधानसभा का एक क्लस्टर जनसभा थी और उस जनसभा में बहुत भारी संख्या में जो लोगों ने आज अपनी शिरकत की है और मनोहर जी को अपना आशीर्वाद देने का जो संकल्प लिया है, तो उस विषय में आज हम प्रदीप जी से बात करेंगे। चौधरी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। और आप कैसा महसूस कर रहे हैं कि आज मनोहर जी की जो जनसभा थी वो एक छोटी सी एक बैठक को पूरी जनसभा का रूप ले लिया? बिल्कुल, जैसे आज आपको पता है 14 तारीख है और सीजन का समय है, गेहूं की कटाई चारों ओर कट रही है। उसके बावजूद भी मनोहर लाल जी को सुनने के लिए शहर से तो लोग थे, गांव से भी लोग आए हुए थे और काफ़ी देर इंतजार भी की। लोगों में उत्साह है मनोहर लाल जी को लेकर कि मनोहर लाल जी ने 9.5 वर्ष जो सीएम पद पर रह के पूरे हरियाणा प्रदेश की जो सेवा की, यह सेवा बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी क्षेत्रवाद के, हर समाज को, हर वर्ग को समानता देने का जो काम मनोहर लाल जी ने किया है, आज उसी की प्रशंसा करता हुआ को हर व्यक्ति थकता नहीं है। ऐसी ऐसी जन नीति योजनाएं लागू की जिससे आम मानस का भला हो सके। जो हमारे युवा साथी थे हरियाणा प्रदेश के, कहीं ना कहीं क्षेत्रवाद का शिकार होते थे जी, कहीं ना कहीं राजनीति का शिकार होते थे और कहीं ना कहीं खर्चा देकर रोजगार देने की जो परंपरा रही है प्रदेश में, उससे जो परेशान थे, मनोहर लाल जी ने वो सब बेड़ियों को तोड़कर नौजवान को उसकी योग्यता के आधार पर जो रोजगार निष्पक्ष देने का काम किया है। आज हरियाणा का प्रदेश का हर वर्ग, हर युवा जो ये सोचता भी आज मैं पढ़ लिख कर अपने बेस पे नौकरी पा सकता हूँ, तो मनोहर लाल जी की ही देन है। और अब मैं लोकसभा का टिकट लेके करनाल लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने अपनी जो सीएम की कुर्सी थी बड़े सरलता से, बड़े निष्ठापूर्वक एक आम कार्यकर्ता जो ओबीसी समाज से संबंध रखते हैं, माननीय श्री नायब सैनी जी को जो सीएम की कुर्सी देने का जो एक त्याग दिया है, इस त्याग को पूरा भारतवर्ष बड़े गुणगान कर रहा है। क्योंकि कहते हैं ना भाई, कोई बस की टिकट लेके भी अगर सीट पे बैठ जाए वो भी अपनी सीट नहीं छोड़ता। और मान लिया मनोहर लाल जी तो अपने प्रदेश की सबसे सर्वोच्च सीट है, सर्वोच्च सीट, मुख्यमंत्री की जो सीट है, त्याग की भावना को देकर और अब लोकसभा का जो चुनाव लड़ रहे हैं। और करनाल वासियों को, जो क्षेत्र लोकसभा के जितने वासी हैं और पूरे हरियाणा देशवासियों के लिए बड़ी गर्व की बात है कि आज उनको लोकसभा में जाने का मौका मिला है और पूरी ताकत के साथ। क्योंकि हम भी कई गांव, मैंने 20-25 गांव में मैं जा चुका हूँ इस चुनाव के माध्यम से, जहाँ पर भी बैठ के बात होती है, पूरे लोगों में पूरी चर्चा है कि माननीय ये जो अपने मनोहर लाल जी हैं, लोकसभा में अधिक भारी से भारी मतों से विजयी होंगे। और यहाँ के लोगों को एक उम्मीद भी है कि इनका कद, लोग जो विपक्ष के लोग कहते हैं इनका कद छोटा कर दिया, और हमें लोगों को पता है कि इनका कद छोटा, इनका कद बड़ा है जी। कहीं लोकसभा में जाकर कैबिनेट स्तर के मंत्री भी बन सकते हैं और भी विशेष जिम्मेवारियां मिल सकती हैं जी। क्योंकि मनोहर लाल जी की जो छवि रही है, जो व्यक्तित्व इन कर रहा है, ईमानदार, मधुरभाषी है, लोगों की जो सोच है उनको मान सम्मान देना, लोगों के दिलों पर राज करना जी, और निष्पक्ष जो शासन दिया है उसकी चर्चा अपने राज्य में नहीं पूरे देश में उसकी चर्चा है। और उन्हीं के साथ उनका जो प्रमोशन हुई है, और हम तो परम पिता परमात्मा से ये गुजारिश करते हैं, अरदास करते हैं
कि उनको जैसे पिछली बार संजय भाटिया जी को बहुत भारी मतों से यहाँ पर पूरे मतलब कि पूरे देश में नंबर 2 पे नंबर 2 पे रहे हैं। हमारे मनोहर लाल जी नंबर 1 पर आए, जिससे हमारे करनाल लोकसभा का भी नाम हो और हमारे हरियाणा का भी नाम हो। यहाँ एक जो मुख्यमंत्री जी जो त्याग की मूर्ति रहे हैं, उनको इतनी बड़ी जीत मिली। तो प्रदीप जी, जैसा कि हरियाणा में एक प्रचलन हुआ करता था कि मेरा बेटा, मेरा पोता, मेरा रिश्तेदार ही राजनीति में आएगा, लेकिन मनोहर जी ने तो उस परंपरा को भी बदल दिया है। मनोहर जी ने ये कहा है कि आम कार्यकर्ता, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो, कभी जातिवाद की राजनीति भाजपा ने नहीं करी है, धर्मवाद की राजनीति भाजपा ने नहीं करी है। मनोहर जी ने जो हरियाणवी एक का नारा दिया है, उस हरियाणवी एक के नारे के साथ साथ आम लोगों को भी राजनीति में हिस्सेदारी का जो मौका दिया है, वो भी एक सराहनीय कदम है। उसके बारे में आपका क्या कहना है? ये देखो, राजनीति के अंदर पिछले जितनी भी पार्टियां रही हैं, जैसे हम इनेलो पार्टी से हम जुड़े हुए थे, और जब इनकी सत्ता आने का समय था, किस तरह से दो परिवारों में कुर्सी का लालच लेकर किस प्रकार से दो परिवार अलग हुए, और उसका खामियाजा जितने भी जो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में जो काम कर रहे थे कार्यकर्ता, उनको नुकसान उठाना पड़ा, उनको दर दर भटकना पड़ा सिर्फ कुर्सी के चक्कर में। कांग्रेस में भी अगर हम देखते हैं, एक ही परिवार जो कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, पीछे भी 10 साल उन्होंने सीएम बनकर किस प्रकार क्षेत्र का भेदभाव किया, जातियों में बट गए, और पूरे हरियाणा का जो सारा विकास था अपने शहर तक ही सीमित रखा। तो बीजेपी का भी हमने जो शासनकाल देखा, जो इनका नारा है हरियाणा एक हरियाणवी एक, ये नारा इसलिए दिया गया है कि बेशक वो करनाल से सीएम है, लेकिन उन्होंने कभी भी इस तरह से भेदभाव नहीं किया पूरे प्रदेश के साथ कि केवल करनाल में काम किया हो, केवल करनाल के लोगों को ही रोजगार मिला हो। सबको समान दृष्टि से उन्होंने देखा, सबको सम्मान बराबर में दिया। रोजगार भी इन्होंने प्योरिटी पे जो क्वालिफाइड बच्चे थे, जो इंटेलिजेंट थे, उनको उनकी योग्यता के आधार पर नौकरी देने का काम किया। ऐसे 90 विधानसभा क्षेत्र में से जो विधायक बने, चाहे वो किसी भी पार्टी से रहे हो, उनके क्षेत्रों में भी समान हिस्सा उनको देने का काम किया है। ये सबसे बड़ी बात है। और नहीं तो क्या देखने को मिलता था, जिसकी भी सरकार होती थी, अगर मान लो कोई आजाद उम्मीदवार बना हो या कोई विपक्ष का बना हो, तो उनको सुनवाई नहीं होती थी। लेकिन इनको सबको सम्मान देने का काम जो किया है मनोहर लाल खट्टर के समय में हुआ है। तो प्रदीप जी, अभी हमारा जो अभियान है ये हमारा सांसद मनोहर लाल, और इस अभियान का जो 50 डे चैलेंज है, इस 50 डे चैलेंज का आज है 10वां दिन। 10वें दिन आज हम आपके पास आए हैं। तो आप हरियाणा प्रदेश की जनता से, और हरियाणा प्रदेश की जनता में भी मैं स्पेशली बात करूं तो हमारे करनाल लोकसभा की जनता से, वोट के लिए कैसे अपील करेंगे, क्या अपील करेंगे, ताकि 25 मई को लोग एकमत होकर एक मन बना लें कि हमने मनोहर लाल जी को ही हमारा सांसद चुनना है? देखो, लोकसभा का चुनाव है, अगर हम ये चुनाव को देखें तो ये कोई व्यक्ति विशेष चुनाव नहीं होते। ये चुनाव हमारे देश का चुनाव है। देश की सबसे बड़ी जो पंचायत है लोकसभा, उसका चुनाव है। और इस चुनाव में जो भी केंद्र में सरकार बनाएगा, उससे पूरे देश का नाम होगा, ये उसका चुनाव है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के शासन में जो भारत देश ने तरक्की करी है, और जो पूरे विश्व में भारतवर्ष का नाम है, वो केवल मनोहर लाल जी की देन है, और नरेंद्र मोदी जी की देन है। और नरेंद्र मोदी जी ने हमारे देश के अंदर एकता का है, और अपने पूरे सिस्टम का जो उन्होंने पूरे विश्व में प्रचार किया, वो अपने आप में एक बड़ी बात है। आज पूरे विश्व में अगर हम बात करें, भारत देश का नाम, हिंदुस्तान का नाम पूरे विश्व में मशहूर है। हमारे जितने भी, जैसे हमारे देश के बच्चे बाहर रहते हैं विदेशों में जाकर, अगर उनसे आप पूछोगे, हमारे यहाँ क्षेत्र से भी काफी बच्चे गए हैं, परिवार से भी हमारे बच्चे, हम उनसे पूछते हैं तो कहते जी पहले हमें कोई नहीं पूछता था, जब से नरेंद्र मोदी जी बने हमारा भी उन देशों में जाके मान बढ़ा है। ये मान क्यों बढ़ा है? क्योंकि देश को मजबूत करना, देश को एक विश्व के नक्शे पर दिखाना, और ऐसी ऐसी योजनाएं लागू करनी जिससे आम व्यक्ति, चाहे वो किसी भी गरीब समाज से हो या ऐसे कहीं पिछड़े समाज से हो। अब ये देखो, हमारे जो देश के राष्ट्रपति है, इन्होंने उस समाज की इतनी बड़ी कुर्सी देने, आदिवासी समाज को इतनी बड़ी कुर्सी देने का जो काम किया है, ये सिर्फ माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। देश को एकता के माला में परोना और सभी का मान सम्मान करना माननीय नरेंद्र मोदी जी की देन है। और ऐसी ऐसी योजनाएं इन्होंने लागू करी, आज विश्व में हमारे देश का नाम है।
तो साथियों, आप सब ने अभी प्रदीप जी को सुना, चौधरी प्रदीप काम्बोज जी। ये बहुत ही सरल व्यक्तित्व हैं। ये एक ऐसी शख्सियत हैं जो इंद्री विधानसभा के लिए 24/7 तत्पर हैं। इनकी सेवा की जो भावना है इनके ब्लड में है, क्योंकि इनके पिताश्री स्वर्गीय श्री बालकृष्ण काम्बोज जी जन सेवक रहे हैं और प्रदीप जी भी उनके नक्शे कदम पर चलकर जनता की सेवा करते हैं। इंद्री विधानसभा के सभी लोगों से मिलते हैं और हर जन से जो भी उनकी समस्याएं, छोटी मोटी जो भी मूलभूत सुविधाएं उनको देनी होती हैं, उनके कुछ काम होते हैं, प्रदीप जी 24 घंटे इस काम के लिए तैयार रहते हैं। अपने लोगों से मेल मिलाप रखते हैं और अपने इस इंद्री विधानसभा में ये लगभग अभी तक 25 से 30 गांवों में जा चुके हैं। मनोहर लाल जी के पक्ष में मतदान करने के लिए नुक्कड़ सभाएं कर चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं चौधरी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि इन्होंने अपने कीमती समय में से समय निकाला। और आपसे भी मैं इस वीडियो के माध्यम से अपील करता हूं कि आप हमारे इस जो हमारा सांसद मनोहर लाल का जो 50 डे चैलेंज चला हुआ है, इस अभियान में आप बहुत ज्यादा हमें प्यार दे रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और आपसे यही अपील कि 25 मई को हमने मनोहर लाल जी को ये सोचकर वोट देनी है कि मनोहर लाल जी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कैबिनेट में अपना स्थान हासिल करेंगे। हम सबका मान बढ़ाएंगे, करनाल की जनता का मान बढ़ाएंगे, ये हमारा मानना है। तो हमने ये बात सोचकर, ये मन बनाकर मनोहर लाल जी के पक्ष में मतदान करना है कि मनोहर लाल जी केंद्र में ऐसी ऐसी योजनाएं लागू करेंगे जो जनहित की योजनाएं होंगी। तो आप सब 25 मई को जरूर मतदान करें और भाजपा में अपनी आस्था व्यक्त करते हुए भाजपा के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करने के लिए, जैसे 10 की 10 हमारी लोकसभा जीतने का संकल्प और लक्ष्य भी है, उसमें हमारी करनाल लोकसभा की सीट है। करनाल लोकसभा की सीट को हमने पूरे देश की नंबर 1 की जीत बनानी है। इतना मार्जिन जो हमारे पूर्व जो वर्तमान सांसद रहे हैं संजय भाटिया जी, वो नंबर 2 की पोजीशन पर यहाँ पे मार्जिन में रहे थे, उनको 6.5 लाख वोटों के मार्जिन से आप सब ने लोकसभा में भेजा था। और ऐसा संकल्प अब की बार हम लें कि हमने मनोहर लाल जी को नंबर 1 पे लेके जाना है और देश की सबसे बड़ी जीत जो है वो करनाल लोकसभा से हो। इस कामना के साथ आज की वीडियो इतनी ही। आपको फिर मिलते हैं किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।